ऋषिका को लग गई है अब भूख, तो ये खा रही है अब चाउमीन। तो मेरे और ऋषिका के पापा के तो व्रत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो हम भी जा रहे हैं अभी गांव। तो अब हम निकल गए हैं यहाँ से, तो हम पहुँचने वाले हैं हुली। तो बाकी मैं आपको बीच बीच में आगे का व्यू दिखाती रहूँगी। तो हम आए हैं नीचे को शॉर्टकट रोड में। यहाँ पर एक शॉर्टकट रोड बना है। तो ये जो मंदिर है ये है मेरे मायके में, हमारे जो कुल देवता है उनका मंदिर है ये। तो अब हम निकल गए हैं घर की ओर, अब जा रहे हैं हम घर। तो ये देखो पार्क को, ये है पार्क का इलाका, देवगढ़ का इलाका ये है। देवगढ़ का इलाका, काफ़ी बगीचे हैं यहाँ पर भी। तो अभी हम हुली से चले हैं। अभी हम पहुंच गए हैं गुम्मा। तो अभी हम जा रहे हैं HPMC। तो HPMC में जो हमारे सेब की बोरियां होती हैं उसकी हमें पर्चियाँ मिली होती है। तो HPMC में जो कुछ सामान आया होता है तो देखते हैं। अभी जा रहे हैं ये HPMC। तो मैं और ऋषिका बैठे हैं गाड़ी में। तो ये है यहाँ पर गुम्मा का व्यू। ये देखो यहाँ पर कितना सुंदर घर है, बहुत ही सुंदर घर है यहाँ पर ये वाला। तो ये नीचे को है खेत, बगीचे और पार्क को है ये जो मेन बाज़ार है गुम्मा का। तो अभी हम यहीं पे है जहाँ HPMC स्टार्टिंग में ही आता है गुम्मा में। तो पार्क को जो ये मेन बाज़ार है, तो गुम्मा देखो कितना बड़ा बाज़ार बन गया है। पहले बहुत छोटा सा बाज़ार होता था, अब ये काफ़ी बड़ा बन गया है। तो अब हम आ गए हैं आगे को HPMC की ओर, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए जगह थी। कई बार यहाँ पर जगह ही नहीं होती, तो हम आ गए हैं आगे को। तो ये देखो ये है HPMC, मैं आपको दिखाती हूँ, शाखा कार्यालय गुम्मा। ये है यहाँ पर HPMC है। फ्री में मिलता है? फ्री में नहीं। तो अब हम आ गए हैं HPMC से भी वापस। तो यहाँ पर सामान कुछ है, कुछ नहीं है। तो जो हमने लेना है वो तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो यहाँ पर बाबू है वो भी नहीं है यहाँ पर। तो अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। तो अभी हमने जाना है हिमपेट। तो ये देखो आगे पशु, तो लोग पशुओं को पालते हैं फिर सड़क में छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत बात है। देखो ठंड में बेचारे किस तरह से रहते होंगे। तो अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। गुम्मा बाज़ार यहाँ से शुरू होता है, आगे है यहाँ पर हिमफेड का। तो ये है गुम्मा में हिमफेड, ये जो ऊपर दिख रही है आपको, यहाँ पर आगे एक गाड़ी खड़ी है। तो ये है हिमफेड। जो हमने सेब की बोरियाँ दी होती है उसकी हमें पर्ची देते हैं, तो उसके बदले हमारे को कुछ सामान हिमफेड से मिलता है और कुछ HPMC से मिलता है। तो इसलिए हमारे को बार बार यहाँ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर नंबर लगवाना पड़ता है। तो एक गाड़ी तो हो रही है ऊपर लोड, पता नहीं ये क्या ले जा रही है, और दूसरी गाड़ी भी चली गई है ऊपर। अब जो हमने लेना है वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो अभी हम तो यहाँ पे मैं और ऋषिका तो गाड़ी में वेट कर रहे हैं। वो गए हैं अभी पता करने। तो यहाँ पर जैसे ही सामान आता है वैसे ही फटाफट से सेल आउट हो जाता है। तो कई बार मिलता भी नहीं है यहाँ पर, जो चीज़ें चाहिए होती है वो कई बार मिलती भी नहीं है। तो अब देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। अब हम पहुंच गए हैं गुम्मा की मेन मार्केट में। तो ये है यहाँ पर एक ज्वेलर, नव दुर्गा ज्वेलर। तो ये देखो ये है यहाँ पर ज्वेलर की शॉप, के ज्वेलर। तो ये है यहाँ पर ज्वेलरी लगी हुई।
और इसके साथ में है यहाँ पर एक नई बेकरी खुली है जो, तो यहाँ पर केक वगैरह भी मिलते हैं। पहले तो लोगों को बहुत मुश्किल होती थी केक वगैरह के लिए, क्योंकि स्पेशल शिमला जाना पड़ता था या ठियोग में भी खास सच्चे नहीं मिलते थे, स्पेशल शिमला से केक मंगवाने पड़ते थे। लेकिन अब लोगों को बहुत अच्छा हो गया कि हमारे नज़दीकी शहर गुम्मा में बेकरी खुल गई है, केक वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मिल गए हैं हमें दीदी, तो ये भी आए थे यहाँ पर अपनी सब्जी लेने, तो ये यहीं पर होते हैं गुम्मा में। हिमफेड में भी हमें मिल गया था कुछ सामान जो था वो मिल गया था, और ये तो मुझे पता नहीं कि क्या सामान लिया है। तो दीदी से मिलने के बाद हम आए हैं अभी पीछे को, क्योंकि यहाँ से भी हमने कुछ सामान लेना था। तो अब गए हैं ब्रश लेने, तो सेब का ही सामान ले रहे हैं अभी तक, जो सेब की डेंटिंग पेंटिंग होती है जिससे, वही लिया जा रहा है। तो अभी गए हुए इस शॉप में, तो ये है स्तान की शॉप, स्तान एंटरप्राइजेस, मेन बाज़ार गुम्मा। तो हम यहीं से ले जाते हैं सामान जो भी सेब का हमारे लगता है। तो यहाँ पर अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी होती है, हर चीज़ अच्छी होती है। हमने यहाँ से लिया, आगे है सामान, तो ये रखा है यहाँ पर। तो इसके साथ हमें एक कैलेंडर भी मिला है, कैलेंडर भी दिया है इन्होंने। तो अब जाते हैं हम आगे की ओर। तो ये है नीचे गुम्मा HPMC। तो हम भी निकल गए हैं अब घर की ओर। तो अभी हम पहुंच गए हैं छोल में। तो ये आपको दिखा रही हूँ मैं, जो ये मंदिर दिख रहा है आपको, तो ये है नारसिंह देवता का मंदिर। तो ये सबसे बड़ा है यहाँ पर नारसिंह देवता का मंदिर। तो जो और जगह है नारसिंह देवता के मंदिर, तो वो यहीं से लिए हुए है। तो ये है मेन ब्रांच नारसिंह देवता की। तो ये बहुत अच्छा मंदिर है। तो ये है नीचे का जो रोड है, ये वाला, ये है कोटखाई रोड। तो हम जा रहे हैं अभी जुब्बल रोड में, कि हमारे को अभी ऊपर को काम है। तो ये है हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर। तो यहाँ जगह का नाम है छोल। तो अब हम पहुँच गए हैं जुब्बल रोड में। तो ये है कोटखाई का व्यू नीचे। तो ये है नीचे कोटखाई बाज़ार। हम आए हैं जुब्बल रोड से। तो यहाँ पर है थोड़ा सा काम सिलेंडर से रिलेटेड। तो ये देखो, ये है नीचे कोटखाई के लिए जो मेन बाज़ार के लिए रोड है, ये है नीचे वाला रोड। तो पार को है बस स्टैंड। तो ये नीचे जो आपको दिख रही होगी, एक वाइट कलर की, एक ब्लैक कलर की, एक रेड कलर की है, 3 गाड़ियाँ खड़ी है। तो जब भी हम शिमला से आते थे, हम भी वहीं पर गाड़ी खड़ी करते थे। तो एक बार की बात है कि क्या हुआ था, हमने वहाँ पर गाड़ी खड़ी की थी। तो मैं भी गाड़ी में बैठी थी अंदर, और ऊपर से मंकीज़ ने पत्थर गिरा दिए थे नीचे। 1-2 गाड़ी में तो शायद लगे भी थे वो। तो हमारी गाड़ी भी वहीं पे थी, मैं गाड़ी के अंदर थी। हमारे गांव के थे एक अंकल, तो वो फटाफट से आए। उन्होंने मुझे कोई पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को फटाफट से बुलाया, निकलो निकलो, बाहर निकलो। तो मेरे को पता नहीं लग रहा था कि मुझे क्यों बोल रहे बाहर निकलो। फिर हम दौड़ के परे को गए। फिर उन्होंने बोला कि ऊपर से बंदर पत्थर डाल रहे। तो इसलिए मैं भी फटाफट से बाहर निकल गई थी। निकल तो पहले ही गई थी, उन्होंने मेरे को बाद में बताई ये बात। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों आप इस तरह से बोल रहे। फिर उन्होंने बोला कि ऊपर से पत्थर। फिर मैंने भी देखा कि सच में ही बहुत सारे मंकीज़ थे और पत्थर गिरा रहे थे वो नीचे। तो उसके बाद हम आज तक कभी भी वहाँ गाड़ी नहीं लगाते। तो जब तो मैं आती उनके साथ, तब तो इन्होंने कभी भी वहाँ पर गाड़ी नहीं लगाई। अब पता नहीं ये और टाइम लगाते होंगे तो अलग बात है। लेकिन जब मैं आई हूँ तब से हमने वहाँ पर गाड़ी कभी भी खड़ी नहीं की हमने वहाँ पर गाड़ी। तो ये देखो, ये ढांक ही है एक तरह का ऊपर। तो बंदर काफ़ी पत्थर गिरा रहे थे नीचे। तो हम दोनों बैठे हैं यहाँ पर गाड़ी में। तो ये देखो, ये है प्रिशिका। तो इसके हो गई है हालत ख़राब, इसको नींद भी आ रही है
और साथ में मांग रही है लेज़। मुझे खाना है लेज़, क्योंकि इसके पापा ने बोला था कि लेज़ खा लेना। वो गए हैं अभी नीचे कोटखाई बाज़ार, क्योंकि वहाँ पर काम है। तो हम ऊपर ही है जुब्बल रोड में गाड़ी में बैठे हुए। तो प्रिशिका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसको नींद आ रही है। नींद तो आएगी ही, क्योंकि ये रात को रोज़ लेट सोती थी। तो काफ़ी दिन बाद ये गई थी अपने मामू के घर, तो ये खेलने में भी बहुत बिज़ी हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा थक गई है ये खेलते हुए। तो रात को तो हम भी बहुत लेट सोते थे, हम भी कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे। तो टाइम का पता ही नहीं चलता था बातों बातों में, क्योंकि बुआ दीदी सब थे इकट्ठे हुए हुए। तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो बातों में पता ही नहीं लगता था। तो प्रिशिका को मिल गया है अब लेज़, लेकिन इसका खोलने का मन नहीं हो रहा है। तो इसको लग रहा है कि खाना भी है और अपने हाथ भी नहीं चलाने हैं। तो अब इसके लिए खोलती हूँ मैं लेज़, खिलाती हूँ इससे लेज़। और अभी इसको प्यास भी लग रही है। अब देखती हूँ, यहाँ पर शॉप भी नहीं है, एक यहाँ आगे को दिख रही है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से लेकर आती हूँ मैं इसके लिए पानी, क्योंकि इसको प्यास भी लग रही है। थोड़ी सी फ्रेश भी हो जाएगी ये पानी पी के। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी में काफ़ी गर्मी हो रही है। तो ठंड का तो मौसम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जैसे सर्दियों में होता है कि ठंड होती है। और ऊपर से इसने कपड़े भी काफ़ी गर्म पहने हैं। तो अभी इससे मैं इसका जो ये हाई नेक है ये उतरवा लेती हूँ, ताकि इसको थोड़ी सी शरीर में ठंडक मिले। और फिर जाते हैं हम बाहर पानी ढूंढने, क्योंकि वो तो गए हैं नीचे, अभी यहाँ पर है हम ही गाड़ी। तो हमें यहाँ रुकना पड़ेगा 3:30 बजे तक, क्योंकि नीचे दिया हुआ है 3 बजे के बाद का टाइम। तो अभी है लंच टाइम। तो अब जाते हैं मैं और प्रिशिका बाहर ढूंढते हैं पानी। इसके पापा गए हुए हैं नीचे बाज़ार में, काम है। तो हम यहाँ गाड़ी में रुके हुए थे, तो इसको लग गई है अब भूख। तो अब मैं इसको लेके आई हूँ यहाँ पर। तो अभी बन रहा है इसके लिए चाउमीन। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा चाउमीन बनने में। तो अभी हम है यहाँ बाहर ही खड़े, अभी तक हम बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे हम थक गए थे गाड़ी में। तो अभी हम यहाँ बाहर खड़े हैं, तो अंदर बन रहा है इसके लिए चाउमीन। तो इसने ब्रेकफास्ट भी ऐसे ही किया ही नहीं था पहले, तो फिर इसको नीचे चाची ने मैगी खिला दी थी। उसके बाद अब फिर से इसको नूडल खाने, नूडल। पानी पी के हो गई है ये थोड़ी सी फ्रेश। प्रिशिका को लग गई है अब भूख, तो ये खा रही है अब चाउमीन। तो मेरे और प्रिशिका के पापा के तो व्रत है, तो हम तो कुछ नहीं खाएंगे, हम तो घर में ही खाएंगे शाम को जब चाँद निकलेगा उसके बाद। तो अभी मैं इसको खिला रही हूँ चाउमीन। तो अब हम पहुंच गए हैं पडारा में। अभी हम जा रहे हैं अपने गांव की ओर। तो ये है रास्ते में यहाँ पर घर। तो ये है यहाँ पर सेब के बगीचे। मंदिर, ये है पडारा वालों का मंदिर। अब ये मुझे पता नहीं कि कौन से देवते का मंदिर है ये। ये है अपना नजदीकी गांव चारका। तो हम भी पहुंच गए थे टाइम से। तो आज है पूर्णमासी, तो हमारे हैं दोनों के पूर्णमासी के व्रत। तो अब मैं बना रही हूँ व्रत के पूजन के लिए ये भोग, जो मैं बना रही हूँ आटे, घी और गुड़ से। तो ये मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ,
तो अभी हमने हाथ पैर धो लिए हैं। प्रिशिका के पापा ने भी कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं, हाथ मुंह धो लिया है। नहा तो हम सुबह गए थे, तो आज चांद जल्दी निकलता है, तो अभी हम करते हैं पूजा। तो 5 बजे हम भी पहुंच गए थे घर। कोटखाई में हमारे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि वहाँ पर हमारे को गैस की एजेंसी है, गैस का जो ऑफिस पर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 3 बजे के बाद बोला। जब हम कोटखाई पहुँचे तो उस टाइम लंच टाइम हो गया था, तो काफ़ी रुकना पड़ा वहाँ पर। तो हम 5 बजे पहुँच गए थे घर। तो उसके बाद हमने पूजन वगैरह किया, क्योंकि आज पूर्णमासी का व्रत था, तो धूप बत्ती की, और उसके बाद हमने खाना खा लिया है। अब हम खाना खा के हो गए हैं फ्री। तो आज के व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।